किंचित करोमिति, मेरे स्वरूप में कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। नैवम किंचित करोमिति युक्त, जो गुरु स्वरूप से युक्त है उसी के अंदर ऐसी बात खुरेगी। जिसके अंदर गुरु स्वरूप नहीं है उसको ये बात नहीं खुरेगी। जिसके अंदर गुरु महाराज का स्वरूप प्रकट होता जा रहा है, रोज अभ्यास करता जा रहा है, तो उसके अंदर युक्त के अंदर, युक्त में जो जुड़ा हुआ है, जिसकी चेतना अंतर्मुखी है, उसके अंदर ये प्रबोध होगा। नहीं तो कहो ऐरा गहरा पच कल्याणी को हो जाए तो उसको नहीं होगा। अब फिर कहते हैं ज्ञेयम यत्तत् परोक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते। अब तुम ज्ञेय को भी जानो, ज्ञान के द्वारा वो ज्ञेय ही आएगा अनुभव में। ज्ञेयम यत्तत् परोक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अश्नुते, अमृत का उपयोग करोगे, अनुभव करोगे, आप उसको अमृत को चखोगे। तो ज्ञेय माने उस आत्मा की अनुभूति को ही, वो आत्म स्वरूप को ही वो ज्ञेय रूप में कह रहे हैं। और उस ज्ञेय को ज्ञान माने उसके साधन थे, ज्ञान के साधन ये कहे गए। क्या कहे गए? सेवा, सुमिरन और समर्पण, ये क्या कहे गए? ज्ञान के साधन। अभी जो 20 बताए, अमानित्व से लेके तत्व ज्ञानार्थ दर। तत्व ज्ञान माने तनों की तन माने जो वो ध्यान का जो एक बिंदु बिल्कुल छोटा सा था वो अखंड मंडलाकार हो गया। तब धनु नभ मंडल सम भयउ, जिस धनुष को जो है 10,000 दशो इंद्रियों की हजारों प्रवृत्तियां भी जो हैं इधर उधर हिला नहीं पाती थी, और वही धनुष गुरु महाराज का आदेश हुआ तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाई। तो ध्यान का धनुष जो जड़ता थी, जिन लोग बाहरी बुद्धि वाले थे, सोचते थे हम कुछ उठा लेंगे, तोड़ लेंगे, उनसे कुछ नहीं होता था, वो और भारी हो जाता था। और जिसने गुरु महाराज का चिंतन किया, गुरु स्वरूप को पकड़ा, तो उसको लेख चढ़ावत ढहचत खाड़े लकान काऊ रहे सब खाड़े। ये एक बिल्कुल प्रत्यक्ष क्रिया है, और इस क्रिया को ऐसा नहीं है कि केवल ये पुस्तकीय क्रिया है। पुस्तकीय क्रिया नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, और इसको अनुभव करना केवल शेष है। अगर अनुभव करने के लिए आपकी आँख खुली है तो तब तो फिर आप उसको पा सकते हैं, नहीं तो ये जो है अभी बहुत दूर है ये क्रिया। तो इसको पाने के लिए जो है आपको निरंतर प्रयासशील होना पड़ेगा। तो कहने लगे कि ज्ञेयम यत्तत् परोक्ष्यामि यज्ञात्वामृत मश्नुते अनादि मत परम ब्रह्मो न सद न सदुच्यते। बड़ी विचित्र बात है, वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। अनादि मत परम ब्रह्म, मत पर ब्रह्म, अनादि है वो पर ब्रह्म। कैसा है? उसका कोई आदि नहीं जान सकता कि कब का है, वो उसी से सब हुए हैं, तो वो सबका आदि है। अनादि, अनादि मैंने उसका कोई आदि है ही नहीं, तो अनंत भी होगा। जैसे गुरु महाराज आए थे तो बबुल बोला कि जब आदि नहीं है तो अनंत है, अंत भी नहीं होगा तो अनंत है, अनादि है। जब सरकार आए थे तो बबुल भी बड़े अच्छे ढंग से प्रश्न किया। तो कहते हैं अनादि मत परम ब्रह्म न सदुच्यते, न वो सत्य है न असत्य है। तो कहोगे कि सत्य है, अभी तो कह रहे थे सत्य ही सत्य है, अब कह रहे न सत्य है न असत्य है। जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है उसी को अगर सत्य मान रहे हो तो वो वाला सत्य नहीं, और जो अनुभव में ना हुए कहते हैं वो असत्य है। क्या हो गया? फिर देखेंगे। अनादि मत परम ब्रह्म न सद न सत्य, न वो सत्य है न असत्य है, दोनों से परे है। अब साधक पहले जो है गुरु भगवान को पकड़ा तो कहने लगे ये सत्य है और ये शरीर असत्य है। एक और उसके आगे की परिभाषा है कि उस ब्रह्म तत्व में चिंतन करते 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 जब भगवान जो है अखंड मंडलाकार हुए तो फिर क्या सत्य है और क्या
जब अखंड मंडलाकारी इस पिंड से ब्रह्मांड की उपाधियों का त्याग हो गया तो पहले इन्हीं को सत्य असत्य मान रहे थे कि जो ये शरीर है ये तो असत्य है, इसमें रहने वाला आत्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है। तो कहा कि ये तो जीव भी जो है बुद्धि उपाधि वाला है और ये भी असत्य है। तो जब ब्रह्म तत्व व्यापक तत्व का परम बोध होगा तो जो है जिस ध्यान की क्रिया को सत्य मान करके चल रहा था वो सत्य भी जो है उस वो भी विलीन हो गया, व्यापकता को प्राप्त हो गया ना। तो एक ये है कि जब ये उपाधियां मिट जाती हैं शरीर की, पिंड की, दंड की, और दंड मतलब संयमन करने की जो साधना की, पिंड, दंड और ब्रह्मांड, इनमें एक रस केवल एक ही ब्रह्म तत्व का अनुभव होने लगता है। तो न सत न सदुच्यते। और सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम, सर्वतः पाणिपादम, सब जगह उसके पैर हैं, हाथ है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम, सर्वत्र उसकी आंख है, सभी जगह सिर है, सभी जगह उसके मुख हैं। तो जहां जहां भी वो अपने गुरु स्वरूप को जहां जहां देखता है वहां सर्वत्र भगवान आप विराजमान हैं। आप सबके मुखों, कुछ लोगों ने कहा कि भाई जितने हाथ पैर नाक कान सब भगवान से भिन्न थोड़ी है, और एक ये है कि भगवान ही सर्वत्र अनेक हाथ पैर नाक कान वाले दिख रहे हैं। एक ही दूसरा है, ये ध्यानी की दृष्टि में है, वो जहां भी उसकी नजर जाती है वहीं तू ही तू है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रचैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, अगर उसकी इंद्रियां, मन इंद्रियां सात्विक हो गई तो गुणों, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रियों से कान से सुनोगे तो भगवान का शब्द सुनाई देगा। अगर तुम्हारी आंख बदल गई है, दिल साधनामयी हो गई है, तो तुमको भगवान ही भगवान दिखने लगेंगे। तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, पर वो इंद्रियों से विवर्जित है। इंद्रियों से अतीत है, पर जिसकी साधनामयी इंद्रियां हो गई हो, उन इंद्रियों से उसका आभास हो गया। सर्वेंद्रियों के द्वारा उसके गुण का कि भगवान सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य हैं, उनकी चेतनता के कारण जो है ये इंद्रियों की गतिविधियां चल रही है, या आंखें जो है केवल भाव दृष्टि के कारण केवल भगवान को ही देख रही हैं, उसी का स्पर्श पा रही हैं। वही जो है उसका नाम, पवित्र नाम दाहिने कान से ओम के रूप में सुनाई दे रहा है। ऐसा उसको अनुभव में आने लगेगा। ये अनुभव जो है ये धीरे 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 परिपक्व होता जाता है। असक्तिर अनभिश्व, तो इंद्रियार्थी सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रचैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। वो गुणातीत होते भी गुणों का भोग करता है। कि सत्वगुण के द्वारा जब विद्या होती है तब वो सत्वगुण का भोग करता है और साधक की दी हुई साधना को स्वीकार करता है। सत्वगुण का काम प्रकाश करना, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। तो जब ध्यान धीरे धीरे स्थिर होने लगे तो वो तमोगुण के कारण होता है। किसके कारण? तमोगुण जो, तमोगुण के कारण जैसे ये जगत का प्रपंच स्थित है, ऐसे ही भगवान की स्थिति रूप में प्रकट रहते हैं। सतगुण दिखाएगा, देखो ये भगवान की सांवरी सूरत है, भगवान ऐसे हैं, भगवान जो है ऐसे विराजे हुए हैं, भगवान का ऐसा स्वरूप है और ऐसी नाभि है, ऐसा वक्षस्थल है, ऐसा कंठ है, ऐसी उनकी थोड़ी है, ऐसी उनकी नीचे का
का ओठ, ऊपर का ओठ, नाक की नोक भावे हैं, उनकी आंखें, उनका मस्तक है, और ऐसे उनकी भुजाएं, ऐसे उनके पैर हैं। ये वो भाव दृष्टि से देखता है। तो सर्वेंद्रिय असक्तम सबसे अनासक्त है, जो ज्ञेय तत्व है सबसे असक्तम सर्वभृच्चैव, अनासक्त होकर सबका भोग करता है। माने इस शरीर में रहते हुए उस इंद्रियों से अतीत है, मन से अतीत है, पर अनुभव जीव उसका एजेंट जीवात्मा करता है कि नहीं। ये मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने, तो असक्तम सर्वभृच्चैव, अनासक्त होते हुए शरीर में रहते हुए भी, और बुद्धि में बुद्धि के द्वारा जो है वो बुद्धि प्रतिबिंबित होने के कारण वो इन सब क्रियाओं को भ्रच्य, असक्तम सर्वभृच्चैव, निर्गुणम गुण भोग, गुणातीत होते हुए गुण का भोग करता है। बहिरंतस्य भूतानां अंतरं ज्ञान मंत्र, हाँ, अचरम चरम एवं च। तो कहने लगे सूक्ष्मत्वाद अभिज्ञेयम दूरस्थम चांतिके तत्। तो कहने लगे बाहर भी है, अंदर भी है। शरीर की दृष्टि से अंदर बाहर कहा जा रहा है। तो बाहर अंदर कहने का क्या मतलब? बहिरंतस्य भूतानां, कहने लगे कि सभी प्राणियों के अंदर है, सभी प्राणियों के बाहर है। अचरम चर, वो चलते हुए भी स्थिर, वो चलते हुए कोई भी दौड़ना चाहे, पुराण उपनिषद में आया है, तो उपनिषद में, कठोपनिषद में, कि जब कोई चलना चाहते नहीं, ईशावास्योपनिषद में भी है कि वो चलता तो नहीं पर चलता हुआ लगता है। वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, पर लोगों की दृष्टि में चलता हुआ भी लगता है। भाव प्रेम के द्वारा लोगों के अंदर भगवान जो है अपना जो है स्वरूप प्रकट करते हैं। ये ज्ञान जो है पचने में ध्यान के द्वारा ही पच पाएगा, गुरु चिंतन के द्वारा ही पच पाएगा। और अविभक्तम च भूतेषु विभक्त में वो स्थितम भूत भर्त च तज्ञेयम दर्शिष्णु प्रभ विष्णु च। सभी प्राणियों में अविभक्त, ऐसा विभक्त हुआ जैसे लगता है, पर है एक ही। अब ये जो है इस पर 13वां अध्याय जो है, फिर उसमें उन्होंने प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव हेतु मध्य। तो कहने लगे कि प्रकृति जो है उसमें कार्यकरण कर्तृत्व है, और पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। ये पुरुष बने जो जीव है, जो इस शरीर में रहने वाला, इसमें इसके सुख दुख को भोगने वाला ये कहलाता है। अगर अपने स्वरूप को नहीं जान पाया है तो सुखी दुखी होता है। सुदामा और श्री कृष्ण जो है, एक सुदामा दुखी है और श्री कृष्ण अपने आत्म स्वरूप में मग्न है। एक ने जो है चोरी से चने चुरा के खा लिए, सुदामा ने चोरी से चने चुरा के खा लिए दुर्माता के दिए हुए। तो उसका परिणाम क्या हुआ? वो जिंदगी भर दुखी बना रहा, जीवन भर दुखी बना रहा। ये जीव की यही दशा है। वो चुरा के मतलब भगवान को समर्पण करके नहीं अनुभव करता है, वो स्वयं ही खाना पीना चाहता है। कृष्ण के हिस्से का हिस्सा उसको देना नहीं चाहता है। गुरु माता ने कहा था कि जाओ कृष्ण और तुमको मिला के भुने हुए चने दिए जा रहे हैं। तो जीव जो है आसक्ति के कारण भोक्ता बन करके वो चनों को पूरा का पूरा उपभोग करना चाहता है। और अगर निवेदन कर दे तो वो भी सुखी हो जाएगा। तो जीवन भर वो फटीचर दुखी बना रह गया। ये जीव की यही फजीहत रहती है पूरे जीवों की, क्योंकि वो चुराए हुए चना, ये चित्त जो है ये इंद्रियों के देवताओं के विषयों को चुरा लेता है, उसको यज्ञ करके हवन नहीं करता है। कल भी नहीं बताया, कई बार बता चुके हैं।
देवताओं की चीज देवताओं को दे दो, अपने ऊपर उसका बोझ मत ला दो। तो अगर ऐसा करोगे तब तो फिर मुक्ति का मार्ग, फिर इसको जो ये एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण सर्वथा वर्तमानों की स भूयो भी जायते न स भूयो भी, फिर उसको उत्पन्न नहीं होना पड़ता। तो कोई ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनम् आत्मना, तो यावत जो भी संसार में दिख रहा है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से यावत संजायते किंचित, किंचित स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग तद्विद्धि भरतर्षभ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही हुआ ये सब कुछ। कहने लगे जैसे सूर्य संपूर्ण लोक को अपने ब्रह्मांड में प्रकाशित करता है, और इसी तरह एक आत्मा जो है संपूर्ण शरीर को प्रकाशित, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। फिर अंत में उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि क्षेत्र क्षेत्र की योरेव मंत्रम, विवेक दृष्टि से इसको जान सकते हो, क्षेत्र क्षेत्र का अंतर। और भूत प्रकृति मोक्षम से विदुरियांति ते पर। अब 14 अध्याय गुणों का है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये बीच बीच में जो है ये जो बताते हैं इसमें इनकी सबकी व्याख्या अपने आप आती जाएगी। और एक प्रश्न किया कि गुणों से जो उपराम है उसका क्या स्वरूप होता है, कैसा बोलता है, कैसा बतलाता है। तो कहें कि प्रकाशन से प्रवृत्ति से, तो कहने लगे कि क्या कह देंगे स्त्री गुणानेतान अतीतो भवती प्रभो हिमाचार कथम चैता स्त्री गुणान अति वर्तते, जो गुणों से अतीत हो गया है उसका कैसा व्यवहार होता है। तो उन्होंने वही कहा कि इसके लिए जो है तुल्य निंदा स्तुति मन्य जैसे होता है, तो इसी तरह तुल्य प्रिया प्रियो धीरस धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। तो कहने लगे कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुख सुख। तो सुख जो है जो केवल एक रस है, सुखस्य कांति कस्य, शाश्वत जो शाश्वत धर्म का आधार है वो मेरा स्वरूप स्वयं है, सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु के स्वरूप में लगते 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 तो वो आत्मसंस्थ हो जाता है। सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं कि तुम मेरे स्वरूप में लग जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। शाश्वत से धर्म से, जो शाश्वत सनातन धर्म है, शाश्वत से धर्म से सुख से कांति कस्य, जो एकांतिक सुख है उसको तुम पा जाओगे। उसमें कोई दूसरे के कारण मिलने वाला सुख नहीं है, एकांतिक सुख है। सुख से कांति कस्य, एक एकांतिक सुख है। अभी 15वां अध्याय बड़ा विचित्र है। पूरी गीता में 700 श्लोक हैं, ये 15वां अध्याय में 700 अक्षर है। बड़ा चमत्कार। पूरी गीता में 700 श्लोक हैं और ये 15वें अध्याय में क्या है, 700 अक्षर है। बड़ी विचित्र बात। और ये 15वें अध्याय को परिपूर्ण अध्याय एक तरह से कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ऊपर जड़ें हैं, ये तुम्हारा दिमाग जो है इसकी जड़ें कहाँ हैं, ऊपर। शरीर की जड़ें, इसके संस्कार, अनुभूतियां, ये सब यहीं पर हैं। संवेदनाएं पूरी यहीं पर हैं। ऊर्ध्वमूल मध्यशाखा एक ऐसा वृक्ष है, एक उन्होंने पहले कल्पना प्रस्तुत की। ऊर्ध्वमूल मध्यशाखा अश्वत्थ प्राहुरव्य, ऐसा अविनाशी वृक्ष है
जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ऊर्ध्वमूलो मध्यशाखा अश्वत्थ प्राहुरव्यय छंदांसि तस्य पर्णानि यस्तम। जो वेदविद वही है जो इसके जान जाए कि जो इसके पत्ते हैं वही छंद है। छंद माने बनते बनते जो घटनाएं बन गई वही छंद हो गया, घटना बन गई। उसके दिमाग में हो गया कि ऐसा हुआ, फिर इसने ऐसा कहा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो ऊर्ध्वमूलो मध्यशाखा अश्वत्थ प्राहुरव्यय, ऐसा अव्यय अविनाशी जिसका खर्च नहीं होता, तो ऐसा वृक्ष कहा गया जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। अधश्च ऊर्ध्व प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इसमें एक बड़ी गंभीर और विज्ञान संगत बात कही गई, वो आपको बताएं। अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी, केवल मनुष्य को कर्मों में बांधने वाली है। कुछ जड़ें इसके नीचे भी गई हैं। जो मस्तिष्क है इसकी जो जड़ है वो मनुष्यों में जो है कैसी गई है, रीढ़ की हड्डी के द्वारा नीचे तक, और उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम चेतना तंतु जो है पूरे शरीर में फैले हुए हैं। अधश्च मूल्यान अनुसंततानि, उसकी जड़ें नीचे भी गई हुई हैं और वो मनुष्य लोक में गई हैं और योनियों में नहीं गई, क्योंकि और शरीर जो होते हैं पशुओं के और पक्षियों के वो ऐसे होते हैं। गाय भैंस जितने जीव हैं उनके सबके कैसे होते हैं, ऐसे तिर्यंच है। पर मनुष्य में उसकी जड़ें नीचे गई हुई, तो अधश्च ऊर्ध्व प्रसृता तस्य शाखा, उसकी शाखाएं ऊपर नीचे चारों तरफ फैली हुई हैं। अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक के, तो मनुष्य लोक में कर्मों के द्वारा उसकी चेतना बताई कि वो नीचे उसकी जड़ें गई हैं, ज्ञान तंतु उसके नीचे गए हैं, जो उसको अनुभव कराते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो देखा, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा चला, मैं ऐसा बोला, मैंने ऐसा हगा, ऐसा मुक्ता, ऐसा जीभ से अच्छे अच्छे रस पदार्थ। क्योंकि वो ज्ञान तंतु जो है जीभ में भी आए हैं, नाक में भी आए हैं, आंख में भी आए हैं, वो नीचे तरफ उतरे ना। अधश्च मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। पर कहने लगी क्या ऐसा वास्तव में वृक्ष होता है पीपल का? अश्वत्थ के दो अर्थ होते हैं, जिसके नीचे घोड़े बंधे हैं, तो इंद्रियों के घोड़े जिसके नीचे बंधे हुए हैं वो अश्वत्थ वृक्ष है। कठोपनिषद में इंद्रियों को घोड़े का रूप दिया गया है। तो अश्वत्थ का एक और मतलब होता है श्व माने कल, जो कल भी न स्थित रह जाए। श्व माने कल स्थिति जिसकी अ माने न हो, अभी तो है पर तभी नहीं, इस क्षण तो है पर अगले क्षण नहीं। क्या पता ज्ञान ही हो जाए तो गायब हो जाए, गहरी नींद आ जाए तो गायब हो जाए। इसको अश्वत्थ वृक्ष कहा है, जिसके नीचे घोड़े बनते हुए, एक तो बाहरी अर्थ हुआ इंद्रियों के घोड़े जिसके सहारे बंधे हुए हैं, जिसके नीचे इंद्रियों के घोड़े स्थित रहते हैं, एक वो अर्थ हुआ। वास्तविक अर्थ यही है। पर वो कहते हैं अधश्च ऊर्ध्व प्रसृता तस्य शाखा। तो कहने लगे कि पर ये पेड़ जो है अगर कहीं वास्तव में तुम सोचो ऐसा है तो ऐसा है नहीं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। कोई सोचे ऐसा पेड़ होता है तो क्या ऐसे रूप वाला पेड़ कहीं होता ही नहीं। न रूपमस्य तथो, वहां कोई ऐसा उपलब्ध पेड़ नहीं होगा। ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताएं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर, न उसका आदि है न उसका अंत है।
नान्तो न चादिर न च संप्र, उसकी स्थिति भी नहीं है। तुम सोचो कि कहीं स्थिति हो तो वो भी नहीं है। नान्तो न चादिर न च सम अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो 15वां अध्याय जान जाओ तो पूरी गीता जान जाओ। कहने लगे कि क्या ऐसा पीपल का पेड़ मनुष्य लोक में नीचे जड़े जाती है, ये तो कहे कि बहुत बड़ी बात होता है। तो कहें कि ऐसा पेड़ कहीं पाया नहीं जाता, फिर कहते कि नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पेड़ होता है, बड़ी दृढ़ता पूर्वक है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर, न तो ऐसे रूप का कोई पेड़ है, ना उसका आदि है, ना अंत है, ना कहीं स्थित है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल, फिर कहते नहीं 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 नहीं, इसकी जड़ बड़ी गहराई से बैठी हुई। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसको असंगता रूपी शस्त्र से काटो। अब देखो दो तरह की बातें हो गई। एक तो आधे श्लोक में कह रहे हैं रूपमस्य, बड़ी विचित्र एक दूसरे से विरोधी बातें। ऐसा रूप वाला कोई पेड़ होता ही नहीं रहे, न रूपमस्य तथोप उपलब्ध ही नहीं है कोई, न कोई स्थिति है, न उसका कोई आदि है, न अंत है, न रूपमस्य। कहेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा कह तो दिया पर उसकी जड़ें बड़ी गहराई से मजबूत है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल, बहुत गहराई से उसकी जड़ें स्थित हैं। मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसको असंगता रूपी शस्त्र से गुरु महाराज से अपना बोध लगाते जाओ, तब वो जाकर के पेड़ जो है निकल पाएगा। मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता रूपी शस्त्र से तो वो कट जाएगा, और वैसे तुम सोचो काट लो तो नहीं कटेगा। निर्लेप हो जाओ, गुरु महाराज से इतना युक्त चित्त हो जाए कि वो जो है असंगता आ जाएगी तो शरीर का भाव चला जाएगा ध्यान करते करते। ये असंगता निर्लेपता जो होगी, यही उस पेड़ को काट के गिरा देगी उसकी जड़ों को। तो धन भी बता रहे हैं, कहने लगे कि है नहीं, कभी नहीं था, तीनों कालों में संसार रूपी वृक्ष है ही नहीं। ये शरीर और संसार जो है तीनों कालों में नहीं है आत्मज्ञान की दृष्टि से। नहीं है तो फिर हल्ला गुल्ला काय का। कहने लगे इसकी जड़ें पर जो है आसक्ति अभिमान की बहुत गहराई में है, इसको असंग रूपेण, संग दोष से जड़ें बनी है और असंगता से इसका संहार हो जाएगा। संग दोष से बनी है और असंगता से रवि एक बार घुमाओ पौने कोने की तरफ। तो ये ऐसे एक दूसरे की, तो कहने लगे कि अगर इस पेड़ को काटना ही है तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान, तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूय, फिर दोबारा नहीं लौटना पड़ेगा, उस पद को जानो। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूय, जिसको अगर वो जान जाओगे, ततः पदम, उस आत्म स्वरूप को जान जाओ, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन्, फिर लौटना नहीं पड़ेगा। तो कहने लगे तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ते यतः प्रवृत्ति प्रसुता, उस आदि पुरुष को जानो। तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की शरण में जाओ, प्रपद्ये, उससे ही ये पूरी रचना बनी हुई है, उससे मुक्त हो जाओगे।
तो इसके लिए जो है वो कहते हैं प्रवृत्ति प्रसृता पुरानी, बहुत पुरानी प्रवृत्ति है। तो कहें निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्तौ सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पद्म अव्यय तत्। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये तुम्हारे जीवन में उतर आए कि निरभिमानी बनो, केवल भगवान का अभिमान करो कि मैं भगवान आपका हूँ, आप हमारे, हमें आपको हमारे अंदर प्रकट होना पड़ेगा। इच्छा करते जाओ। निर्माण मोहा, अभिमान और मोह से मुक्त हो जाओ। निर्माण मोहा और संग दोष, जितने संग दोष उनको जीत लो गुरु महाराज की कृपा से। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, जितनी आत्मा की अधिकता तुम्हारे अंदर गुरु चिंतन जागेगा उतना अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, कामनाओं से मुक्त हो जाओगे। द्वंद्वैर विमुक्तो, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। द्वंद्वैर विमुक्तो सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययत। तो गच्छन्ति अमूढ़ा, गच्छन्त मूढ़ा लगेगा मूढ़, मूढ़, तो गच्छन्ति मूर्ख नहीं, गच्छन्ति अमूढ़ा। तो गच्छन्त मूढ़ा पद्म अव्यय, गच्छन्ति अमूढ़ा। तो जो बुद्धिमान है, जिसने अपने बोध में आ गया गुरु महाराज का स्वरूप, तो गच्छन्ति अमूढ़ा उस अविनाशी पद को पा जाता है। और वो एक ऐसा पद है, कहीं वो कैसा है, न तद्भासते सूर्यो शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि, न तद्भासते सूर्यो शशांको न पावक। न अग्नि है, न चंद्र है, न सूर्य है। अग्नि माने जहाँ ये प्रतीकात्मक शब्द हैं, जहाँ पर जो है अग्नि माने वाणी भी नहीं है, चंद्रमा माने मन भी नहीं है, और ये सूर्य भी नहीं है। सूर्य माने, सूर्य आंखों का देवता कहलाता है। जहाँ न आंख है, न जहाँ वाणी है, जहाँ न मन है, ये तीनों नहीं। एक ऐसा अर्थ है। और एक ये है कि जहाँ ये बाहर से सूर्य चंद्र अग्नि दिखते हैं, ये नहीं है। इस शरीर में अग्नि जो है, वाणी जो है, वाणी का देवता अग्नि कहलाता है। इसका उसका नहीं होता। हंसी आ रही है आपको? आ रही? अच्छा, वो गोली नहीं खा रहे, लेते रहो आप 4 महीने। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति। ये जीव जो ये भटक रहा है ना संसार में, ये मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जो सनातन जीव है ये मेरा ही अंश है। मनोषष्ठानि इंद्रियाणि, पर ये क्यों भटक रहा है प्रकृति के क्षेत्र में? ये 6 इंद्रियों के द्वारा ये प्रकृति क्षेत्र में भटक जा रहा है, क्योंकि बुद्धि में आत्मा का निश्चय नहीं है। कभी किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, केवल अहंकार ही अहंकार में रहा है। अहंकार के कारण इसको कुछ प्राप्ति नहीं हो पाई। ये ममैवांशो जीव मनोषष्ठानि इंद्रियाणि, ये क्यों भटक रहा है? ये भी भेद बता रहे हैं कि मन सहित ये जो 5 इंद्रियां मिला के 6 है, ये प्रकृति क्षेत्र में बार बार भटक जाता है। मनोषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी खिंचता चला जाता है, पता नहीं पड़ता कब खिंच गया कब भाग गया ये मन इंद्रियों के रास्तों से, पता ही नहीं पड़ा उसको। मनोषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी
कर सकती, खींच जाता है जैसे बैल हर को खींचे। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर ग्रहीत्वेतानि संयातिर्वायुर्गन्धानि वाशयत्। इस शरीर का त्याग भी करता है तो जहां जहां वासनाएं ले जाती है वहां चला जाता है। शरीरम यद वापनोति, कोई शरीर मिलता है और फिर उसका त्याग भी करता है। यच्चापि क्रांतीश्वर और ग्रहित्वैतानि संयाति वायु गंधा, फिर जो इधर के जैसे वायु जो है गंध को इधर से उधर ले जाती है, ऐसे ही जो है इधर से उधर वो चला जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेवते। तो श्रोत्रम चक्षु ये 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याय, मन का आधार बना के ये जीव जो है उसके विषयों को भोगता है। अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेवते। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणानुख विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। ज्ञान दृष्टि वाला देखता उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणानुख, ये गुणों का भोग कर रहा है अपनी जड़ता के कारण, ये उत्क्रमण कर रहा है इस शरीर से उस शरीर में भाग रहा है, स्थित हो रहा है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम भोग कर रहा है। ये ज्ञान दृष्टि वाला, विवेक दृष्टि वाला, जिसकी ध्यान की आंख खुल गई है, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, जिसके अंदर ज्ञान की आंख खुली है वही जान पाता है। सबके बस का नहीं है ये जानना। जिसकी विवेक की आंख बंद है, गुरु चिंतन के द्वारा उसने वो आंख नहीं खोली, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि खुल जाए उसकी। तो कोई इसको देखना चाहता है तो नहीं देख पाता है। यतंतो योगिना शैनम पश्यंत आत्मन्यवस्थितम, और यतंतो अप्यकृतात्मानो नैवम पश्यंत चेत सब। और कुछ लोग प्रयास करते हैं पर नहीं देख पाते हैं, और कुछ लोग प्रयास करते हैं तो अपने अंदर स्थित देख लेते हैं। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, यतंतो अप्यकृतात्मानो। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते किलम यच्चंद्रमसि यच्चग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। ये देखो तो यार कौन सी देखना थोड़ा होता है। ये मोनू जा रहा है तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विध, चारों तरह के अन्नों को मैं पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वैश्वानर अग्नि बन के जीवों के चार। अब कौन कौन वो अन्न है? ये जो 4 तरह के अन्न हैं उसके पहला वो जो अज्ञान के कारण वो किसी महापुरुष के कारण सेवा में पहुंचा तो शूद्र हुआ, एक शूद्रान्न हुआ, एक वैश्यान्न हुआ। तो शूद्रान्न को पचाए तो वैश्य हो गया, मन का वशीकरण होने लगा। मन का वशीकरण होने लगा तो मन वश में होते 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 प्रकृति के गुणों को काटने की क्षमता आ गई तो वो क्षत्रिय वर्ण का हो गया। ये तीसरा अन्न हो गया। फिर करते 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 उसका दिन रात मन ध्यान में लगने लगा
प्रत्ययुग सब ज्ञानी विज्ञानी करारी ध्यान तरई, ध्यान की आबाद स्थिति उसको मिल गई। तो वो जो है और आगे का अपडेट हो गया वो। ये 4 तरह के अन्नों को बचाते हैं। वो महापुरुष कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं संपूर्ण साधन जगत की अग्नि हूँ और मैं इन संपूर्ण अन्नों को पचाता हूँ। पचान मन्यम चतुर, 4 तरह के अन्न है। एक शूद्र अन्न, वैश्य अन्न, क्षत्रिय अन्न और ब्राह्मण वर्ण। लोग लगाते हैं कि भक्ष भेज्य चोष्य पे, ऐसा कुछ नहीं। ये 4 तरह के भोज्य पदार्थ हैं, लोग लगाते हैं इन्हीं को भगवान पचाते हैं अग्निवन को, ऐसा कुछ नहीं है। अग्नि तो एक प्राकृतिक तत्व है, पेट की जठराग्नि, और इसका कोई बाहरी चटनी और चूर्ण और पेय पदार्थ और चबाने वाले पदार्थों का कोई इसमें लेना देना नहीं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे स्वमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। तो सर्वस्य चाहं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञान मपोहनम। अगर मेरी स्मृति बनी हुई है, मत्तः स्मृति ज्ञान, तो ये संसार सागर से पार लग जाओ। पार लगने की क्रिया तुम्हें मिल जाएगी। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहूं, मैं संपूर्ण वेद वेदांत के द्वारा जानने में आने वाला, मेरा ही स्वरूप अनुभव में आता है। जब ब्रह्म सूत्र पदस्य वो हेतु मध्य विनिश्चित कहा गया 13वें अध्याय में, वो यही है वेदांत कृत वेद विदेव चाहूं। ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा जो मेरा ही स्वरूप निश्चय भूत होता है। अब यहाँ पर आता है गीता 15वें अध्याय का, द्वाविमं पुरुषौ लोके क्षर अक्षर अक्षर और अक्षर, द्वाविमं पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि। तो संपूर्ण प्राणी नाशवान, ये भूतागति के बने हुए अधिभूतम जो आया अभी 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय में कि भाई अधिभूत अध्यात्म अभी बीच में भी आया था। तो जो 5 तत्वों का बना हुआ ये भौतिक शरीर है, ये तो नाशवान है। ये कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषों लोके, 2 तरह के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। एक जो जानते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, वो अक्षर पुरुष है। द्वाविमौ पुरुषों लोके, इस मनुष्य लोक में 2 तरह के पुरुष हैं। एक अपने को भगवान का अंश मानते हैं, वो अक्षर है। जो अपने को नाशवान कहे, भैया एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, इस संसार से जाना ही पड़ेगा और सब कुछ नाशवान है भैया। तो जो शरीर सर्वाणी भूतानि, शरीर में तो दोनों हैं, पर एक शरीर में रहते हुए अपने को अक्षर जानता है और एक अपने को शरीर ही जानता है। भाई शरीर नाशवान है तो कहता है मैं फलाने सिंह, फलाना शर्मा, फलाना गुप्ता, फलाना वर्मा, यही बताता रहता है। अपनी पहचान में शरीर के आधार से बताएगा हमारे फलाने बाप थे, ठिकाने। हर जन्म में बाप बदल गए, कुल बदल गया, परिवार बदल गया, अब वो रटन तीसरी जन्म में लिए हुए। क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते। ये सारे भूतागति का जो तत्व है ये तो नाशवान है, और इस नाशवान की कथा कहानी लोग दिन रात बकते रहते हैं। कहते हैं हमारे पुरखे ऐसे थे, अब फिर अगला जन्म लोगे तो तुम्हारे कुल देवता बदल जाएंगे, कुल बदल जाएगा, धर्म स्थान बदल जाएगा, क्षेत्र का अभिमान बदल जाएगा। भैया अपन तो बुंदेलखंडी, अपन बघेलखंडी, अपन अवधपुरी वाले हैं, अपन ब्रजी हैं, अपन तेलुगु तेलंगाना वाले हैं, ये सब अभिमान जो है ये सब छूट जाते हैं।
और जो कूटस्थ अक्षर अविनाशी की जीवात्मा है वो छिपा हुआ है। उत्तम पुरुषस्पन्या परमात्मेति उदारतम। तो ये जो अक्षर अक्षर से परे वो परमात्मा अक्षर तत्व है। यो लोकत्रय माविष्य विभर्तव्य ईश्वर। यो लोकत्रय माविष्य विभर्तव्य ईश्वर। ये तीनों लोगों का भरण पोषण करने वाला विभर्तव्य ईश्वर। तो ये भगवान का जो परमात्मा तत्व है, यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम। यस्मात् अक्षरमति तो हम, जो नाशवान शरीर है, ये शरीर तो नाशवान है, इससे भगवान बहुत अतीत है। ये तो अष्टधाम और प्रकृति का बना है। इसमें जो जीवात्मा है वो अक्षर है। यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षरादपि। पर ये जीव भाव से मैं ऊपर हूँ, जो सुदामा से ऊपर हूँ। अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे प्रथितः पुरुषोत्तम। मुझे लोग उत्तम पुरुष परमात्मा कहते हैं। लोके वेदे लौकिक रूप से और साधना की दृष्टि से मुझे परमात्मा कहा जाता है। इसलिए तुम मेरे स्वरूप को जान के 15वें अध्याय में बिल्कुल यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद्भस्ति माम सर्वभावेन भारत। यो मामेव असम्मूढ़, जो विवेकमान है वो असम्मूढ़ है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, मेरे स्वरूप को उत्तम पुरुष वाला जानते। उत्तम पुरुष कौन है? जब बोलता है कोई दूसरे से बता रहा है तो उत्तम पुरुष, और जिसको ज्ञान दिया जा रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिस नाशवान की चर्चा की जा रही है वो अधम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो अन्य है, अन्याय से अर्जित है। शरीर तुम्हारा नहीं है पर अन्याय के कारण इसको कहते हो मैं, ये अन्याय के कारण। न्याय से केवल तुम्हारे पास केवल तुम परमात्मा के अंश हो और भगवान के तुम हो, तुम भगवान तुम्हारे। ये तथ्य पर ध्यान करते करते, नाम जपते जपते, गुरु ज्ञान को पकड़ते पकड़ते पकड़ में आता है। कहीं जो मामेव असम्पूर्णो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भक्तिमान सर्वभावेन। वो हर सब कुछ तरह से मुझे अपना जान करके, हे भगवान आप ही हमारी मृत्यु हो, आप ही हमारे जन्म हो, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही जो है भगवान, आप ही सब कुछ हो हमारे। जहाँ भी हमारा मन जाए वहाँ आप ही आप हो, आपसे भिन्न कहीं कोई सत्ता है ही नहीं। यो मामे व असम्पूर्णो जानाति, परम उत्तम पुरुष जानता है। न उसको जो है क्षर जानता है नाशवान, न इसमें रहने वाला कूटस्थ जीव जानता है, छिपा हुआ प्रकट नहीं होता। पर जो लोग अपने को ये जानते हैं मैं जीव हूँ, भैया अपन तो जीव हैं, भगवान व्यापक है, तो कहें उसको सर्वविद भस्तिमान सर्व संपूर्ण भाव से भजन है। भगवान आपको दुख देना हो दुख दो, सुख देना हो सुख दो, हम तो आपके जो भी आप देंगे उसके हम प्रसाद मान के ग्रहण करेंगे। आपको जैसे हमें रखना हो वैसे। एक शरणागत जीवन है उसका, उनकी शरण में गया हुआ है। अब आपको जैसे रखना हो वैसा रखिए। हम आपको सब कुछ जान गए कि आप ही हो सारभूत। तो इति गुह्यतमं ज्ञानम, ये बड़ा गुप्त ज्ञान है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्त मया। ये शास्त्र बने गीता के अंतर्गत ये 15वां अध्याय में ये बड़ा गुप्ततम ज्ञान बताया गया। यही शास्त्र है। इति गुह्यतमं शास्त्र इदमुक्त्वा मया नघ। हे निष्पाप अर्जुन, तुमने मेरे द्वारा इसको तेरे प्रति कहा गया। इति गुह्यतमं ज्ञानम, इस गुप्त ज्ञान को, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत।
तो कृतार्थता को प्राप्त हो जाते हैं, जो इस तरह जान जाते हैं गुरु महाराज के स्वरूप को, अक्षर अक्षर से परे, ये नाशवान शरीर है, इसमें रहने वाली जीवात्मा शरीर से बंधी हुई है, तो वो इसको जो है कि अविनाशी होते हुए भी उसके अंदर पूर्ण परमात्मा में विश्वास नहीं, और अगर विश्वास हो जाए तो सर्वविद भस्तेमान सर्वभावेन, संपूर्ण भाव के द्वारा वो भगवान का भजन करने लगे। इति गुह्यतमम शास्त्र, ये गुप्त से गुप्त शास्त्र है। इति गुह्यतमम शास्त्र, मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया। इसको जान करके, इसको अगर तुम अच्छी तरह से जान लो, एतद बुद्धवा, इसका बोध अगर तुम कर लो तो बुद्धिमान हो जाओगे। बुद्धिमान से और कृतार्थता को, बुद्धिमान माने तुम्हारे अंदर उस गुरुमुखी बुद्धि, परमात्मा बुद्धि तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी, परमात्मा बोध। इस बुद्धि से ही उसको पा सकते हो, और कोई पाने का रास्ता नहीं। बुद्धि अगर तुम्हारी समर्पित होती जाएगी तो भगवान को पाने का तरीका खुल गया। फिर उन्होंने 16वें अध्याय में दैवी तत्व और आसुरी तत्व बताए। दैवी तत्व में उन्होंने जो है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, तो अहिंसा सत्य मत क्रोध, अहिंसा सत्य मत क्रोध। तो ये तत्व जो है ये किसके हैं? दैवी संपत्ति है। निर्भयता आ जाएगी। भगवान जब सब जगह आप ही आप हो तो किसका भय? कोई भय नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि माने चित्त शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग वहां पर आके स्थित हो जाए। तो दानम दमश्च यज्ञश्च, दान माने क्या? भगवान सब कुछ आपका है। तो इंद्रियों का दमन हो गया, दानम दमश्च, और भगवान के प्रति चिंतन जागृत हो गया, दमश्च। स्वाध्याय तप नहीं, अब तो ज्ञान का है। यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव, वो उसका स्वाध्याय तप, स्व के अध्ययन का तप होने से सरलता आ जाती है। और सरलता आने से अहिंसा सत्य मक्रोध त्याग शांति पैशुनम दया भूतेश लोलुप्तम आत्मम धीर चापनम। अहिंसा आपको बताई दी कई बार। जब भगवान ध्यान में रह जाए, दूसरा कोई है नहीं तो किसकी हिंसा करोगे? वो अहिंसा है, परम अहिंसा है। सत्य, जब ऐसा अहिंसा तत्व जिसके अंदर आ गया कि कोई दूसरा है ही नहीं, भगवान आप ही आप हो, तब हिंसा नहीं होगी। नहीं तो हिंसा तो होगी, चाहे मन ही से कर लो, चाहे वो बहुत खराब है उसको हम ऐसा करेंगे, ऐसी चाल चलेंगे। अहिंसा सत्य मक्रोध त्याग शांति और पैशुनम, किसी की चुगली नहीं करो। फलाना वो फलाना ये क्या करो? अहिंसा सत्य मक्रोध, क्रोध, कोई क्रोध किसके ऊपर हम क्यों लाए? दूसरा कोई हो तो हम ला दें। अहिंसा सत्य मक्रोध त्याग, त्याग वृत्ति, ध्यान करते करते त्याग वृत्ति आ गई, त्याग शांति। और शांति त्याग के बाद क्या होता है? 12वें अध्याय में आया कि श्रेयो ज्ञान अभ्यास ज्ञानाध्यान विशिष्टते, भगवान को पाने की इच्छा करते करते तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा, विवेक, और ज्ञान के प्रकट होने से ध्यान होने लगेगा। ध्यान से तुम्हारे अंदर त्याग वृत्ति आ जाएगी, त्याग वृत्ति से तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। उसी को बता रहे अहिंसा सत्य मक्रोध त्याग शांति और पैशुन। विषुणता, अब किसी की निंदा करने का तुम्हारे अंदर दुस्साहस तैयार नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दयावान हो जाओगे, दया भूतेशो अलोलुप्तम, कोई लोभ नहीं रहेगा। दया भूतेशो अलोलुप्तम, माधवम, बहुत नरमपन आ जाएगा। हृदय बिल्कुल जो है बिल्कुल परमात्मा के प्रति खुला हो जाएगा। मार्दवम रीर चापनम, रीर चापनम, री माने लज्जा। अगर हम साधना विरोधी कोई काम करने के लिए प्रवृत्त हो गए तो तुम्हें लगेगा कि हमें लज्जा आना चाहिए, हम ये क्या कर रहे हैं।
जाना, प्रसाद ले लेंगे। गया भूतेश्वर लोलुप्तम मार्गवम रीर चापलम, बड़ा मुलायम हो जाए, कठोरता न रह जाए। मार्गवम और रीर, लज्जा आवे कोई साधन विरुद्ध कर्म करने पर। मार्गवम रीर और चापलम ने चंचलता मुक्त हो गए। तेज क्षमा धर्म शोच मद्रोह नाती मानी करते, साधना का तेज उसके अंदर झलकने लगे। तेज क्षमा धृतिर शौच मद्रोह नाति मानिता। वो परमात्मा बोध में होने के कारण, दैवी प्रवृत्ति में होने के कारण अति मान्यता मतलब राक्षसी अभिमान उसके अंदर नहीं रहेगा। बिल्कुल नाम रहेगा, रहेगा जरूर भगवान का अभिमान। किसका अभिमान? असभिमान जाय जनि घोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असभिमान जाय जनि, ऐसा अभिमान हमारे अंदर से कभी न जाए कि हे भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ऐसा अभिमान भूल करके भी न जाए। इस तरह आसुरी संपद में तो इस सबके अंदर जो विकार आते रहते हैं उसका हमें वर्णन करने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर स्वयमेव सब लोग अपने विकारों को जानते हो कि हमारे अंदर कौन कौन से विकार हैं, कौन कौन सी चुपटियाई हैं, उनको सब जानते हो। इसलिए हम उसको, हाँ जा रहे हो ना, ठीक है, प्रसाद कर लेंगे। प्रसाद पाए तो सब लोग अपने विकारों को जानते हो। जाने ते चीजें के छुपापी और नाश न पावे जन परितापी। जाने ते कमजोर तो हो जाएंगे वो, पर नष्ट नहीं होंगे। जाने ते चीजें के छुपापी और नाश न पावे जन, कमजोर पड़ जाएंगे। ये विकार जितने हैं उनको आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तो कहने लगे कि एक बार हम अपने को धातुंडी में वहीं थे, तो एक वहाँ के बहुत वरिष्ठ सदस्य बोले, बोले भक्त आने जाने वाले ऐसा, महाराज जी ये बताइए ये दोनों प्रवृत्तियाँ हैं, इसमें नुकसान क्या है? वो क्रोध भी जो है निर्वाण दायनी हम कहते हो भाई, उसमें गीता ही कहा, हम अपनी बात नहीं कह रहे। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुनिमता। करने वाले चतुर्वेदी जी कहने लगे कि ये बताइए दोनों एक ही है ना? दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् क्षर दैवासुरेव च, इसमें दिक्कत क्या है? तो कहें भाई ये दिक्कत है कि एक जो है छुड़ाने वाली है और एक संसार में बांधने वाली है। और ये दैवी संपद आसुरी संपद सबके अंदर भरी पड़ी है। इसको हमें ज़्यादा बोलने बताने की जरूरत नहीं है। और ये 16वां अध्याय जो है इसको तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। ये शास्त्र कौन सा? जो अभी 15वें अध्याय में उन्होंने कहा कि भगवान अपने आराध्य को उत्तम पुरुष जान के और उनको सभी भावों से सब कुछ जान के उनका भजन करो। सर्वस्व सर्वविद भक्तिमान सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम यदमुक्तम मया। ये शास्त्र मैंने तेरे प्रति कहा, तो शास्त्र के द्वारा ही सब कार्य करना है कि भगवान को पाना है। और भगवान को पाने के लिए हमको अपने पास असंगता का शस्त्र रखना है। क्या का शस्त्र? असंगता का। जितना भगवान का संग करोगे तो असंगता का शस्त्र अपने आप। ये तो कहोगे असंगता का शस्त्र कहाँ मिलता है? तो अपने भगवान से, अपने गुरु तत्व से गुरुमुखी जितना रहोगे तो असंगता का शस्त्र अपने आप मिलता जाएगा, दृढ़ शस्त्र मिल जाएगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन। तो असंग तत्व जो है अपने आप आपको। फिर 17वां अध्याय इसी के ऊपर से चालू होता है कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर दे उसका क्या होगा, इसका क्या।
तो इसमें जो है केवल श्रद्धा त्रय विभाग योग है। 3 तरह की श्रद्धाएं हैं। श्रद्धा तमोगुणी रजोगुणी तो है ही नहीं श्रद्धा, उसको जबरदस्ती श्रद्धा बताया गया है। लोग कहते हैं हम बड़े श्रद्धालु हैं, हमारी फलानी इच्छा पूरी हो जाए तो हम श्रद्धालु हैं, ना पूरी हो तो कार्य भगवान हो तो हमें ये चुनाव जितवाए दो, भगवान हो तो हमें फलाना काम करवाए दो, भगवान हो गए और चपरासी हो गए। तो भगवान जो हम कहते हैं उसे पूरा करो, तब तो तुम जो है रजोगुणी श्रद्धा है। एक तमोगुणी भी है, ऊपर वो कटिचर मार्ग का है, और सतोगुणी श्रद्धा केवल भगवान से भगवान को पाने की जो इच्छा है वो कौन सी श्रद्धा है? सतोगुणी श्रद्धा। तो श्रद्धा त्रय विभाग योग में केवल आहार कैसा हो, कैसे किसकी बुद्धि कैसी सात्विक है या तामसी है, रजोगुणी है, तो ऐसा कहा गया। और भगवान को जो है ओम इस रूप में जाना सकता है, वही जो है व्यापक है, वही उन्हीं की सत्ता है ओम। तो अंत में उन्होंने कहा कि जो है परमात्मा को 7वें अध्याय का निष्कर्ष उन्होंने दिया कि यज्ञ दान तप कर्म जो है सतोगुण से किए, रजोगुण से किए, तमोगुण से किए, इनका भी विभाग किया है। बात उसमें केवल सतोगुण को ग्रहण करने की है, रजोगुण तमोगुण को साधक को पकड़ना नहीं है। उसका उन्होंने वृत्तांत जरूर दिया है, परंतु कोई बहुत काम की चीज नहीं है। यज्ञ तपसी दाने से स्थिति ओम तत्सदिति निर्देशो ओम तत् सत्य ब्रह्मण त्रिविध स्मृतम। परमात्मा को 3 रूप में, ये वाला थोड़ा लेने लायक है। तो ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृत। परमात्मा को स्मरण करने के लिए कि आप ही की सत्ता है, आपकी सत्ता से भिन्न किसी की सत्ता नहीं। इस रूप में उनको सत रूप में कहा गया है। सत आपकी सत्ता से भिन्न और किसी की सत्ता है ही, और आप ही जो है सर्वत्र है, सर्वरूप है, और आप ही सर्वत्र है। तत् में तत् तनोति 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 तनम, जितना तानते जाओ उतना ही तानते चले जाओ। भगवान का कोई आदि है ना अंत है, इसलिए उनको तत् कहा गया। ओम तत् और सत, सत माने उन्हीं की सत्ता है, और ओम उनका जो है व्यवहार में जो उन्होंने कृष्ण भगवान स्वयं कहे कि ओम जो है कि अगर तुम इसका व्यवहार लाओगे अपने मन प्राण इंद्रियों के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, निर्वाणी रूप में इसका करोगे तो तुम मेरा ही स्मरण करोगे, और तुम इसी नाम को जप के, और तस्मात् सर्वेषु कालेषु मेरा स्मरण करना है तो ओम का जाप करो और युद्ध करो। दुनियादारी का कचड़ा आएगा उसको ओम नाम से काट दो, और युद्ध होता रहे। युद्ध करना, साधना करना एक ही चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। हाँ, 18वां अध्याय जो है 78 श्लोक का है, और उसको जो है संक्षेप में उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि जो है कर्म करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं कर्म फल का त्याग करना चाहिए, कोई कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पावनानि मनीषिणाम, तो कहने लगे कि सकाम कर्म नहीं होना चाहिए, तो कामनाओं को कामना लेकर के कर्म ना करो। और एक कोई कहते हैं कि कर्म कामना लेकर के ही होता है, इसलिए कर्म करो ही मत। ऐसे कुछ मत प्रकट किए गए। फिर कृष्ण भगवान अपना मत दिए कि यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ मतलब जप यज्ञ, यज्ञ का मतलब भगवान ही सर्व यज्ञ रूप है, और भगवानी यज्ञ में साधन स्वरूप यज्ञ मतलब जिसके द्वारा परमात्मा को जाना जाए उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के नाम से नहीं तो फिर भटक, जप यज्ञ करो, ध्यान यज्ञ करो, कई तरह की यज्ञ हैं। एवं बहुविधा यज्ञ विततो ब्रह्मणो मुखम, उस महापुरुष के मुख से जो आत्मस्वरूप में स्थित है उनके मुख से जो भी निकल गया वो यज्ञ हो गया।
एवं बहुविधा यज्ञा युक्ता ब्रह्मणे कर्मजान एवं व्याख्या ये कर्म से भी कर्मजान की प्रक्रिया है कि कर्म मतलब चिंतन कर्मजान की काम करवानी इसको जान लेंगे तो हो जाएगा और जितने लगे जाने पर ही समझते जितने लगे ज्ञान में आकर शुरू हो जाए नाम जब करो ध्यान करो चाहे आत्मज्ञान के बार बार या नाम के बार बार जपो जब ज्ञान समस्त व्यक्तियों का जिला जो है ज्ञान में होता है यज्ञ काम में समर्पण और समर्पण में जो सबसे बड़ी बाधा है कि तपस्या नहीं करनी इस मन से तपाओ ध्यान करने में आनंद का अनुभव करो ईश्वर का अनुभव न करो तो भगवान को भगवान में समर्पित हो जाए समर्पण की धन की सम्मति नाम का सुविधा को सब तपाओ भगवान के नाम तपाने की क्रिया का नाम तपस्या यज्ञ भगवान से लेना यदि किसी को परमात्मा से जाना जाए तो यज्ञ ज्ञान में तो हमारा नहीं सब कुछ आत्मिक ये पवित्र करने वाले करना तो इसमें भेद बताएं आगे चल के कि कर्ता का कर्म का ज्ञान का ऐसे बहुत से भेद सात्विक राजस तामस बताएं और ऐसे बताते 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 उनका कि ऐसा है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत उस परमात्मा की शरण जाओ तत्प्रसादात परम शांति उनकी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त होगे और उस अव्यय अविनाशी गति को प्राप्त होगे। फिर उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्यम जितने राजनीति का धर्म इंद्रियों का धर्म मन का धर्म बुद्धि इन सब को त्याग के सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज मुझे एक की शरण में चले आओ। फिर कहने लगे कि भाई मैंने इतना सब कुछ तुम्हें बताया ये बताओ कि तुम्हें कुछ क्या प्रबोध हुआ तुम्हें कुछ समझ अगर तुम न भी युद्ध करना चाहोगे तो प्रकृति तुम्हारी तुमको युद्ध में साधना में लगवा देगी। तुम सोचो हम साधना नहीं करेंगे तो तुम्हारी साधना वाली हमारे सानिध्य से तुम्हारे अंदर साधन के संस्कार जागृत हो चुके हैं वो तुमसे साधना जरूर करवा लेंगे छूट नहीं सकती तुम्हारी साधना। अच्छा इसलिए तुम युद्ध अगर मान लो साधना तुम सोच रहे हो मैं नहीं करूंगा तो करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे संस्कारों में है। तो अर्जुन बोला कि प्रभु नष्टो मोह मेरा मोह नष्ट हुआ जिस मोह ज्वर के कारण मैं कह रहा था कि मैं साधना नहीं करूंगा युद्ध नहीं करूंगा वो मेरा मोह ज्वर चला गया। मैं सोचता था ये मेरे हैं ये कुल धर्म है हर जन्म में कुल धर्म बदलते हैं आपने बताया तो अब मैं कौन से कुल धर्म का आसक्ति अभिमान करूंगा कौन से मेरे पुरखा हैं अज्ञानी पुरखा है उसको नष्ट करना है। अब मेरे अंदर मोह तो नष्ट हो गया शरीर का मन का मन में जो मोह था कि संसार और इसका ये हर जन्म में ऐसे आए और गए तो भगवान मेरे अंदर का मोह गया नष्टो मोह स्मृति लब्धा उस सनातन स्मृति को मैं प्राप्त हुआ नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तत्प्रसादान माया चित आप उससे कभी अलग नहीं होते हैं अच्युत आपकी कृपा से ये सब हुआ। इससे तो उसमें गत संदेह अब मेरे अंदर कोई संशय संदेह भी नहीं बचा। इसके तो उसमें गत संदेह और करिष्ये वचनम तरो
क्या कह रहे हैं? युद्ध करो, साधना करो, यही करेगा। और साधना के लिए पहले वो इधर उधर होता था कि भगवान ऐसी कृपा करो कि जो है हम कुछ न करें और तुम ही सब करवा दो, हम बिल्कुल न चलें, हम बिल्कुल न करें और तुम सब कुछ ऐसे अंदर से ऊपर से डाल दो अंदर से, और सब ऐसे अंदर पड़ जाए और हम बिल्कुल हमें कुछ न करना पड़े। करने लगे नहीं, भगवान आपकी बातें सुनी, उसका चिंतन स्मरण किया और इससे मेरे अंदर का मन का मोह विदा हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध हुआ, तो ये सब आपकी कृपा से हुआ। मैं सोचूं कि मैंने मोह नष्ट किया या मैं सनातन स्मृति को प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ नहीं। सनातन की स्मृति मुझे मिली कि नित्य स्वरूप आत्मा जो है वही स्मरण करने योग्य है और कुछ स्मरण करने योग्य नहीं है। मुझे ये भी समझ में आ गया, और मैं आप ही का स्मरण करूं, ये भी पक्की बात हो गई। मैं आपसे भी मैं किसी और का स्मरण नहीं करूंगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा से ये सब हुआ। त्वत्प्रसादान, आप मुझसे कभी अच्युत, भगवान के लिए पहली बार भी अच्युत स्पष्ट शब्द प्रकट किया, और अंतिम बार जो है अर्जुन गीता में अच्युत कह रहा है। सेनयोरुभयोर मध्ये रथ स्थापय मेच्युत, ये पहला अच्युत शब्द है। सेनयोर, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा तो करिए भगवान, मैं देखूं तो कौन कौन से सुशील धूल का है। इस धर्म क्षेत्र में बाधा कर रहे हैं, और देख के उसको मोह ज्वर हो गया। उस मोह ज्वर के कारण कहने लगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, पूरे संसार में मुझे कहीं न कहीं कोई न कोई अपने ही संबंधी दिख रहे हैं, मेरे कोई विरोधी हैं, कोई सब मित्र हैं, कोई उदासीन है, ऐसे ऐसे तमाम पूरे ब्रह्मांड में जो है कहीं न कोई बंधन दिख रहा है मोह का। कहीं ये बंधन मोह का नष्ट हो गया भगवान, और स्मृति मेरी जाग गई कि मुझे युद्ध करना है, और आत्म स्वरूप की अनुभूति के लिए ही मेरा ये जीवन है, और आत्म साक्षात्कार आपके स्वरूप की अनुभूति में मुझे मिला ही है। अब मुझे कोई संदेह बचा ही नहीं उस आत्मज्ञान के बोध में। अब मुझे कोई भ्रम मुक्त हो गया, मुझे कोई अब भ्रम नहीं रहा। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम, आपका वचन था कि युद्ध कर तो युद्ध ही करूंगा। युद्ध माने साधना, 24 घंटे साधना, मन को साधने की क्रिया का नाम साधना है, युद्ध है। क्योंकि मन जो है, मन पुराने संस्कारों में इधर उधर होगा, फिर इसमें ये होता है कि भाई विजय किसकी होगी। धृतराष्ट्र कहता है कार्य संजू, संयम के द्वारा तो संयम सब देख रहा है संजू, तो संजू निर्णय देता है कि भगवान हे राजा, अब हम तुम्हें बताएं अंदर की बात कि ये 4 श्लोकों में उसने जो है 5 श्लोक है, 4-5 श्लोक, तो अंत के 1, 2, 3, 4 और ये 5 श्लोक में पूरी गीता का सारांश प्रस्तुत करता है। कहता है कि इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना, और संवाद मिदम, तो ये जो संवाद है ये अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का है। संवादम शौषम अद्भुतम, अद्भुत संवाद मुझे सुनने को मिला व्यास जी की कृपा से। रोम हर्षणम, मेरा रोमा रोमा खड़ा हो गया है। ये संजय मैंने अभी तीसरा व्यक्ति जो इसको देख रहा है, गुरु शिष्य के संवाद को तीसरा व्यक्ति व्यास जी की कृपा से देख रहा है, अनुभव कर रहा है इस संवाद को। तो वो क्या अपना अनुभव देता है, कहें कि इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना, जो शरीर के पार्थिव भावों में ढला हुआ था, क्षेत्र में ढला हुआ था, एक सब में रहने वाले, सब में वास करने वाले देवता, उस परमात्मा स्वरूप गुरु स्वरूप का और शिष्य का जो संवाद है, ये सुनकर के अद्भुत संवाद को, और मेरा रोमा रोमा खड़ा होता जा रहा है।
कहते हैं व्यास प्रसादात श्रुतवानेत गुह्य महम परम, ये परम गुह्य जो संवाद था तद जो गुह्य महम परम, जो परम गुह्य संवाद था व्यास जी की कृपा से मुझे सुनने को मिल गया। योगम योगेश्वरम साक्षात कथयत स्वयं, इस योग को स्वयं साक्षात तो कैसे हैं वो? योगम योगेश्वर, योग के ईश्वर है, योग के ऊपर पूर्ण उनकी पकड़ है। योग माने परमात्मा अनुभूति को करना, अनुभूति को करने की क्रिया में वो बड़े कुशल हैं, अनुशासन देने वाले। ईश्वर माने ईशन, अनुशासन आदेश करे, वो ईश्वर जो ईशन करे, अगर अपना आदेश जागृत, वो ईश्वर। योगम योगेश्वरो साक्षात, तो योगम योगेश्वरम साक्षात, योगम योगेश्वर कृष्ण साक्षात कथयत स्वयं। इस ऐसे पुरुष के द्वारा ये कहा गया है कि योग योगेश्वर बने, योग तो स्वयं करने में प्रवीण है और योग कर चुके हैं, और उसका लाभ दूसरों को देने के लिए ईशन माने आदेश देने के लिए, जैसे अर्जुन को उन्होंने अपना पूर्ण करके और उससे उसमें उस अनुभूति को बताया। राजन संस्मृत्य संवादमिदम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम दृश्यामि च मुझ बार बार हर्षित होता हूँ। क्या? राजन संस्मृत्य संवाद, ये अद्भुत संवाद का स्मरण करके मैं बार बार अंदर से हर्षित हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र का हमें आगी लग रही हो, तुम सारे हर्षित हो रहे हो दुष्ट कहीं पे। धृतराष्ट्र अज्ञान की अवस्था है, क्या हमें आगे लगी जा रही है? तुम बता रहे हो कि जहाँ अभी तुम कह नहीं जाओगे कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं विजय है, वहीं सुखी है, तुम कहोगे ये? तो धृतराष्ट्र को एकदम आग बबूला थे और कहने कि महाराज इनका महात्मा सुनकर, इनके संवाद को अनुभव करके मैं रोम रोम मेरा हर्षित हो रहा है, और कहे हमारा रोमा रोमा जला जा रहा है। तत् संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरि विस्मयो में महान राजन दृश्यामि च पुनः पुनः, मैं बार बार हर्षित होता हूँ उनके स्वरूप को देख कर। मैं इतना हर्षित हो रहा हूँ कि मैं उस हर्ष का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तत् संस्मृत्य, उसका बार बार स्मरण करता हूँ। रूपम अद्भुतम हरे, भगवान का जो स्वरूप है उसका स्मरण कर करके अद्भुत स्वरूप को, और मैं बार बार जो है विस्मयों में, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विस्मयों में महान राजन दृश्यामि च पुनः पुनः, मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। फिर वो गीता का निष्कर्ष दे रहा है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो उसमें निष्कर्ष संजय ने दिया पूरी गीता का कि जहाँ योगेश्वर ने योग के देने वाले साक्षात कृष्ण हैं, ऐसे गुरु स्वरूप हैं, और उसको ग्रहण करने वाला जहाँ अर्जुन है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, ऐसा गुरु महाराज का ध्यान करने वाला धनुर्धर कौन है? जो ध्यान करे वो ध्यानी। प्रणवो धनुषरोह्यात्मा ब्रह्म तन्लक्ष्य उच्यते। तो कठोपनिषद में आता है, मुंडकोपनिषद में कि ये ओम जो है यही धनुष है, प्रणवो धनु। ये जितनी बार ओम कहते हो मन से, श्वास से और उसकी चेतना से, निर्वाणी चेतना से, तो जिस तरह से भी व्यवहार में ओम आता है शब्द, तो प्रणवो धनु यही धनुष है। और यही अर्जुन साधना का अर्जन करने वाले अनुरागी अर्जुन के अंदर होता है, यही है धनुष। वो अर्जुन अर्जन करता रहता है, दिन रात गुरु की माधुरी को अपने हृदय में समाहित करता है, उनके शब्द को समाहित करता है, उनके ज्ञान को समाहित करता है।
तो ज्ञान, नाम और ध्यान, गुरु ज्ञान को पकड़ लो, गुरु नाम को पकड़ लो, गुरु ध्यान को पकड़ लो। एक को पकड़ लोगे बाकी के दोनों भी पीछा करते हुए आएंगे। तो कहते हैं यत्र, बिल्कुल गीता के तुम लोग बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए हो, आखिरी श्लोक में 78वें में पहुंच गए हो। यत्र योगेश्वर यत्र पार्थ धनुष, पर कौन सा धनुष? ओम नाम का जाप करने का धनुष। यत्र पार्थो धनुर्धर प्रणवो धनु शरोयात्मा ब्रह्म तन्लक्ष्यम उच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, अप्रमादित होके, विवेकवान होके और उसका वेद करो। अपने जीवात्मा को जो है बाण बना लो और उसको ब्रह्म तन लक्ष्य, ब्रह्म रूपी लक्ष्य में ये जीवत्व एकत्व को प्राप्त हो जाए। तो ओम का जाप करने से ये क्रिया संपादित होगी। प्रणवो धनु शरोयात्मा ब्रह्म तन लक्ष्य उच्यते। अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर के, और ओम का जो है ये ध्यान का जो है, चाहे गुरु ध्यान कह लो, गुरु ध्यान भी ओम के जाप से ही होगा। तो अब ये कहोगे कि भाई वो कौन सा धनुष था अर्जुन के पास, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो है युद्ध जो है साधना है, तो अब धनुष कौन सा है? क्योंकि बिल्कुल अंतिम निष्कर्ष पर अब तुम लोग पहुंच रहे हो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ। योगेश्वर माने योग के ईश्वर, योग के प्रदाता, योग का अनुशासन जो हर एक के अंदर स्थापित करने वाले। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। भी धनुर्धर माने ओम का निरंतर, गुरु महाराज का ओम नाम जप के, और वो ध्यानशील रहता है, गुरु ज्ञान को पकड़ता है। नहीं तो मुंह कैसे जाएगा? नाम ध्यान ज्ञान तीनों की धारा त्रिवेणी चल रही है निरंतर, और ज्ञान के साधन तो लोग जान ही गए। हमारे तो मदमितो हिंसक शांति राज्यो आचार्य उपासना शोषण। आचार्य की उपासना हृदय में उनको उपासन दे दो, अपने समीप आसन में बैठा लो, अपने हृदय में बैठा लो, अपनी बुद्धि में बैठा लो, तुम्हारा काम सरल हो गया। आचार्य का उपासन चालू हो जाएगा, आचरण मिलने लगेगा। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। धनुर्धर तो जानिएगा कौन सा धनुष है? ओम का धनुष है। प्रणवो धनु शरोयात्मा, तो जो तुम्हारी जीवात्मा है यही धनु बाण है। शरोयात्मा ब्रह्म तन लक्ष्य उच्यते। जो परम स्वरूप परमात्मा है, जो उसका लक्ष्य है, गुरु महाराज खुद ही मान लो, जो वही उसका ब्रह्म ही उसका लक्ष्य है। ब्रह्म तो परमात्मा, और श्री कृष्ण को अर्जुन खुद ही कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम। तो कहीं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अब गीता का निष्कर्ष प्रकट हो गया कि जहाँ भगवान होंगे, जहाँ ऐसे गुरु महाराज होंगे और ऐसे उनका ध्यान करने वाला चेला होगा, नाम जपने वाला, ओम का जाप करने वाला चेला होगा, तत्र श्रीर, वहाँ उस युद्ध में विजय प्राप्त होना ही है। तत्र श्रीर विजयोर्भूति, विभूति भी प्राप्त होगी, भगवान की भावभूति। तत्र श्रीर विजयोर्भूति, मन के विकारों पर पूर्ण विजय। हमने अभी कहा था कि भाई जितना जयकारा करोगे, मतलब भगवान की सत्ता को स्वीकार करोगे, उनके नाम को, उनके ध्यान को स्वीकारोगे, तो तुम्हारे अंदर के विकारों को अब रहने की जगह ही नहीं रह जाएगी। जब भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारा था, ये नकारात्मकता तुम्हारे अंदर उद्दीप्त थी। ये नकारात्मकता में ऐसे नाकारा तत्व जो भगवान को अनुभव नहीं आने देते हैं, वो नाकारा तत्व विदा हो जाएंगे, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर।
तत्र श्री विजयो, श्री है वही, श्री माने सिर्रीपना, पागलपना, पाकी गल जाने वाला पना। एक श्री माने जो सबका सिर मोर, शिरोमणि। श्री से ही पूरा पहले भाषा वसंत पंचमी में जब अक्षर ज्ञान कराते थे तो ओम का और श्री का जो है हम थोड़ा भूल गए हैं, वो एक ओम को पहले जरूर लेते थे। ओम नमो पट्टी के ऊपर जो लिखवाते थे बालक से, और श्री और ओम ये दो तो शिरोमणि है श्री। श्री मने भक्ति है। सिर के ऊपर कब आएगी? जब भगवान होंगे तो वो भी आ जाएगी, श्री भी आ जाएगी। श्रीपति और श्री, भक्ति और भगवान। श्री के पति जब यत्र योगेश तत्र श्री विजयोर भूति। श्री होगी मने जिसके चित्त में ऐसी स्मृति छा गई कि भगवान आप ही आप हो सर्वत्र, यही है श्री, और कोई श्री नहीं है, इतना जान लो। शिरोमणि तत्व की भगवान को ही सर्वत्र अनुभव करने की जो क्षमता है, वही श्री है तुम्हारी, सिर्रीपना है तुम्हारा। इसीलिए हम सिर्रीपना कह रहे हैं कि भगवान आप ही भगवान सर्वत्र हो, सर्वरूप हो, और आपके अतिरिक्त तो कोई नहीं है, ऐसा सिर्रीपना समा जाए, यही श्री है। तत्र श्री विजयो, उसी की विजय जो सब जगह अपने भगवान की जिद की, सिर्रीपना की, पागलपना की कि आपसे भिन्न भगवान कोई है ही नहीं, ऐसी जिद सिर्रीपना पकड़ लिया तो वही श्री है। तत्र श्री विजयो, वहां पर जो है विजय, विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर दोगे। तत्र श्री विजयो भूति, विभूति भगवान की क्या है? प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना, प्रकृति का परिवर्तन होना। परम अविनाशी ब्रह्म है, उस परम अविनाशी ब्रह्म की अनुभूति करने पर स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा, आत्मा की अधिकता वाला हो जाएगा। 90% आध्यात्मिक जीवन जीने लगोगे। तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, तो वहीं पर श्री बना है, वहीं विजय, की विजय। तत्र श्री विजयोर, विभूति तुम्हारे पास क्या आ जाएगी कि तुम्हारे पास सब विभूति यही है कि भाव विभूति मिल गई, नक्षिक चिंतन चलने लगा, और कोई भगवान से भिन्न तुम्हारे पास कोई दूसरा आ नहीं सकता तुम्हारे चिंतन, विभूति। तत्र शरीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीति, यही ध्रुव नीति है, अक्षय नीति है। इस नीति से कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मेरी बुद्धि से ऐसा है, मतिर मम, मेरी बुद्धि से जहाँ पर ऐसा है, जहाँ सद्गुरु है और जहाँ उनके ज्ञान को ग्रहण करने वाला चेला है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति। ध्रुवा नीतिर मतिर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये गीता के 18 अध्याय 3 शक्तियों में पूरे हुए। आज उसका अंतिम चरण था, तो 6 अध्याय परसों हुए, 6 कल हुए। तो संक्षेप में कहीं जैसे 17वें अध्याय में ज़्यादा कुछ लेने लायक नहीं था ज़्यादा, और उसमें यह है कि ओम तत्सदिति निर्देशो, और शास्त्र के बारे में फिर से उठा दिया था। तो शास्त्र की केवल यही है कि भगवान को ही सब कुछ जान करके संपूर्ण भाव से समझो। गीता का सार मिल गया तुम लोगों को, इस सार को पकड़ लो, और संसार से जो है, संसार में इतने ही सार है।
श्री सदगुरुदेव भगवान की ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की Final 5 p.m. अमृत झिरिया जाने को जी चाहता